वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद डिवाइन दिव्या। तो आज मैं आ चुकी हूँ एक छोटा सा व्लॉग लेके। तो हम अच्छे से रेडी हो चुके हैं जाने के लिए चेहर माता का मंदिर जो यहाँ अडालज गांधीनगर में स्थित है। तो हम सब ने अच्छे से मस्त रेडी होके मैं, मेरी सासू माँ और मेरी देवरानी और साथ में हमारे बच्चे सब निकल चुके हैं वहाँ माता जी के दर्शन के लिए। यहाँ पर पहुँच के ही बहुत थोड़ी सी धूप थी, तो फिर हमने बच्चों को शाम को ही ले जाने का तय किया था। वहाँ चलते उसका एकदम डेकोरेशन बहुत ही हिस्टोरिकल टाइप किया गया था, जैसे कि आप देख सकते कोई महल हो वैसी फीलिंग वहाँ मंदिर में आ रही थी। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और उसका जो भी इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है वो एकदम जैसे महलों में होता है वैसे किया गया था। यहाँ पे थोड़ी थीम जो एक साल में एक बार की जाती है, तो इस साल में पशुपति नाथ की इसमें जो डेकोरेशन थी उसके अकॉर्डिंग बनाई गई हुई थी। ये चेहर माता जी का मंदिर है जहाँ पे हम लोग दर्शन के लिए आए हुए थे। देख सकते हो कि इसकी डेकोरेशन जैसे हम कोई महल में जा रहे हो वैसी आ रही थी और फीलिंग भी कुछ रानियों जैसी थी। हमारे बच्चे तो ये सब देख के बहुत ही खुश हो गए। हम आ पहुँचे थे माता जी के मठ में और यहाँ पे हमने उनके बहुत ही अच्छे से दर्शन किए और उनके आशीर्वाद लिए। बच्चे हमारे बहुत ही खुश हो गए थे और मैं खुश हो गई थी दर्शन पाके और मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के। हम सब फिर वहाँ से निकल गए थे दूसरी ओर, जहाँ पे हमारा यहाँ पे त्रिमंदिर आया हुआ है। त्रिमंदिर एक ऐसी जगह है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। एज अ मदर मुझे उसको कहीं भी लेके जाना हो तो वो मेरे आजू बाजू में ही घूमता रहता है, मेरे से 5 फीट भी दूर नहीं जाता है वो। फिर यहाँ पे वो लोग जैसे शेर का मुंह था जो थोड़ा बंद था, गुफा थी इसके अंदर से जाने के लिए, पर वो भी बंद हो चुकी थी। हाँ, चेहर माता के मंदिर में धर्मशाला भी है, जहाँ पे कोई मुसाफिर आता है तो उनको रेस्ट वगैरह करना हो, रहना करना हो, तो ये सब भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अभी मैंने जैसे त्रिमंदिर की बात की तो वहाँ से ऑटो करके हम सब गए त्रिमंदिर जाने के लिए। ऑटो को में बैठने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बच्चों को तो ऑटो में बैठना बहुत ही पसंद है। त्रिमंदिर एक ऐसी जगह है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। जब मैं छोटी थी तो यहाँ पे स्कूल टूर्स वगैरह में आया करती थी। अभी मैं अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आई हुई थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी गेम्स बच्चों के लिए प्रिपेयर की गई थी। बच्चों को अगर लेके आ रहे हो यहाँ पे तो उनको बहुत मज़ा आ जाएगा। ये वन टाइम विज़िट नहीं है अपर की, आप यहाँ पे बार बार आ सकते हो। बच्चों को ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। और ये त्रिमंदिर है, वहाँ पे तीनों देवताओं का हमें दर्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ चल रही थी जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया। चारों ही बहुत ही एक्साइटेड थे, पर वो तो जो गार्डन में झूले वगैरह थे तो उसमें से बाहर ही नहीं आ रहा था, तो उसने ये एक्टिविटी स्किप कर दी थी। लेकिन ये तीनों अच्छे से इनरोल कर लिया था उन लोगों का नाम। और हाँ, ये एक्टिविटी बहुत ही इतनी अच्छी थी कि बच्चों को तो दोबारा करने का मन हो गया था। ये इंस्ट्रक्टर उनको सब बता रही थी उनके बारे में कि उनके क्या रूल्स फॉलो करने हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए। और यहाँ पे स्टोर ऑफ हैप्पीनेस करके एक थोड़ा सा थीम बेस्ड पार्क भी बनाया हुआ है जिसमें हम फिर एंटर हुए। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग अलग क्वेश्चंस किए गए थे कि हाँ, इसको देख के बच्चे बता पाए कि हाँ एग्जैक्टली होता क्या है, साइंस क्या है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। वैसे ही यहाँ पे भूल भुलैया थी, फिर जो मिरर के लिए होता है कि हम छोटे बड़े दिखते हैं वो एक्टिविटीज़ थी। फिर बच्चों को ऐसे कैसे जंप करके जाना है वो सिखाया गया था। फिर हॉरर हाउस था। तो सारी एक्टिविटीज़ में बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आ गया। वो लोग तो यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम सब शाम को 5 बजे जब लगभग पहुँचे थे तब मंदिर में बहुत ही धूप थी और मंदिर के द्वार भी बंद थे। तो हमने पहले ये एक्टिविटी की थी, फिर बाद में हम दर्शन के लिए पहुँचे थे। तो अच्छे से एक्टिविटी करने के बाद हम फिर दर्शन के लिए पहुँचे। और इसका जो नज़ारा है त्रिमंदिर का वो बहुत ही बड़ा है और ये बहुत ही भव्य मंदिर है। अगर आप इस साइड आते हो गांधीनगर साइड तो इस त्रिमंदिर की विज़िट ज़रूर करना, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। यहाँ खाने पीने का की भी अच्छी सी फूड कोर्ट वगैरह सब है, तो आपको उसकी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ अभी हम जो स्टोर ऑफ हैप्पीनेस में घूम रहे थे वहाँ जंगल एरिया थी, गुफाएं थी। तो गुफा में तो जाते जाते सब डर गए थे, नहीं हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, क्योंकि बच्चों को हमेशा डार्कनेस और भूतों से तो डर ही लगता है। वो उनकी कोई गलती नहीं है, उनको हमें ही ऐसा किया है कि हाँ बेटा ये ले लो वरना ये आ जाएगा, बेटा ये ले लो वरना ये आ जाएगा।
तो फिर कुछ ना कुछ करके वो लोग यहाँ पे अंदर आने के लिए मान ही गए। फिर वहाँ से निकल के उनको ऐसा ब्रिज बनाया हुआ था जिस पर बैलेंस करके उनको उतरना था, तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगा था। सभी इतने खुश हो गए थे, बोलेंगे हम तो यहाँ पे भी बार बार आएंगे, आप कहीं और लेके जाओ ना ले जाओ, वेकेशन में हमें यहाँ पे तो लेके आना ही आना है। क्योंकि वेकेशन में उनको कहीं और जाना अच्छा लगे ना लगे, ऐसे थीम पार्क वगैरह में आना अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताई थी। अभी के बच्चे क्या है कि डिजिटल वर्ल्ड पे बहुत ही गुम हो चुके हैं। बाहर का खेलना पीना क्या है उनको पता ही नहीं है, बस आए और फ़ोन लेके बैठ गए। तो फ़ोन से उनको रिडीम कैसे करें, तो वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताई गई थी। और उनके बेस पे एक मूवी थी जो बच्चों को बहुत पसंद आई थी। उसके बाद थी गेम की बारी, तो उन्होंने बहुत सारी गेम भी खिलाई और एज अ पेरेंट मैंने भी गेम खेली और उनके कोई क्वेश्चंस थे जिसके मैंने आंसर भी दिए, जिसके लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। यहाँ पे हम सब ने तो बहुत एंजॉय किया था। ये हमारा हॉलीडे वीकेंड जो था वो बहुत ही अच्छे से हमने स्पेंड किया, बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आ गया। मैं ऐसा कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ ताकि बच्चों को वीकेंड में बोर फील ना हो और इस धूप में हमें बहुत दूर भी जाना ना पड़े। क्योंकि अभी की गर्मी का क्या करें, कभी गर्मी होती है कभी बारिश हो जाती है, मौसम का कुछ ठिकाना नहीं होता। और मैं नहीं चाहती कि इस मौसम में हमारे बच्चे बीमार पड़ जाए और वैकेशन पूरा ख़राब करके बैठ जाए। तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटी उनके लिए ढूंढ के लेके आते हैं ताकि वो बहुत हमें दूर भी ना जाना पड़े और वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर पाए और उनके स्टडी रिलेटेड उनको कुछ सीखना भी मिले। यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम हो रहा था, ऐसे ही नहीं मैं बोल सकती हूँ, बट यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे से किए थे। एज अ पेरेंट हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उनको अगर गुस्सा करते तो क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिसके मैंने आंसर दिए, किसी के मेरे क्वेश्चन थे उनका भी मुझे इसमें से आंसर मिला। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर आप बच्चों को कुछ ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ उनको खेलने के साथ कुछ सीखने को भी मिले, तो ये बहुत अच्छा होता है। उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। लास्ट में इतना सारा भाषण सुनने के बाद ऑफ कोर्स बच्चे तो बोर ही हो जाएंगे, तो यहाँ उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी थी। फिर आ गए थे हम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो हमने मंदिर में महादेव के दर्शन किए, वर्धमान के भी दर्शन किए और साथ में हमारे कान्हा श्रीनाथ जी सबके भी हमने दर्शन कर लिए। पर वो तो ये सब देख के खुश ही हो गया था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, पूरे मंदिर में बस दौड़ता ही जा रहा था। तो हम सब ने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, हमारा वीकेंड हमने बहुत ही अच्छे से स्पेंड किया। आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हो वीकेंड में, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इससे बेटर मैं क्या कर सकती हूँ ये भी मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, मेन चीज़ यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। ये जो त्रिमंदिर है वो दादा भगवान जी ने बनाया हुआ था, उनके बारे में उनकी जो भी कहानियाँ थी, उनकी जो भी स्टोरी थी, उनकी जो भी लाइफस्टाइल थी, ये सब कुछ इस म्यूज़ियम में अवेलेबल है जिसे आप देख सकते हो। फिर शाम को घर जाते टाइम हमने बहुत ही टेस्टी नाश्ता किया। थैंक यू।